अमीर सेठ गरीब नौकर। किशनगढ़ गांव में रूप किशोर नाम का एक अमीर सेठ रहता था। उसके कई बाग बगीचे खेत खलिहान थे जिसमें उसके बहुत सारे नौकर और मजदूर काम करते थे। रूप किशोर उन सबको बहुत डरा धमका कर रखता था। वो कभी कभी ही अपने खेत खलिहानों को देखने जाता। जहां कहीं किसी की कोई गलती देखता वहीं सबको डांटने या झिड़कने लगता था। उसी के खेत पर हरिया भी काम करता था जो बहुत गरीब था। उसकी पत्नी मंगला और बेटी नीरा भी उसके साथ खेतों में मजदूरी करती थी। हरिया अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहता था, पर स्कूल के बाद नीरा कॉलेज में ना जा सकी क्योंकि कॉलेज के लिए उसे शहर जाना पड़ता। हरिया उसे भेज नहीं सका। नीरा बेटी, जरा मुझे दराती पकड़ा, मैं यहाँ की फसल काटना शुरू करूं। बापू, आप आराम करो, मैं काट देती हूँ। आप वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता लो। अरे बिटिया, सुस्ताना कैसा? तेरी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। बापू, माँ तो दूसरे खेत में गई है मूली उखाड़ने। अच्छा अच्छा। ये कहकर हरिया पेड़ की छांव में बैठ गया। नीरा फुर्ती से फसलें काटने लगी। हरिया के साथ मौजी भी वहां आकर बैठ गया था। हरिया, तेरी बेटी बड़ी होशियार है, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती है। हाँ मौजी, बस मैं इसे आगे नहीं पढ़ा सका। भाई चिंता न कर, भगवान सब ठीक करेगा। नीरा बेटी, ला अब दे दे मुझे। नीरा बिना जवाब दिए तेज तेज हाथ चलाकर फसल काटती रही। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। सब अपने घर चले गए। मंगला भी घर लौट आई थी। ए जी, सुनते हो? मैं कह रही थी कि कल तुम सेठ से पूछो कि वे नीरा को पढ़ाने के लिए कुछ पैसे उधार दे देंगे। तुम्हें लगता है कि वो इस बात के लिए पैसे देगा? माँ पिताजी, आप दोनों मेरी पढ़ाई के लिए परेशान ना हो। मैंने बीए ओपन के ऑनलाइन फॉर्म भरे थे जिसमें मेरा एडमिशन हो गया है। जल्द ही किताबें भी आ जाएंगी। अरे वाह बिटिया, तूने हमें बताया नहीं। लेकिन कॉलेज की फीस? माँ, मुझे मेरी सहेली ने बताया था कि मुझे फीस नहीं देनी पड़ेगी। मैंने फॉर्म के लिए भी कम पैसे दिए थे। सब हो गया है। हरिया और मंगला नीरा की होशियारी से बहुत खुश होते हैं। देखते देखते साल बीतते गए और नीरा ग्रेजुएट हो गई, पर वो माँ बाप के साथ काम पर भी जाती रही। उधर रूप किशोर की इकलौती लड़की सुनैना विदेश से पढ़कर गांव लौटी तो उसके हाव भाव बड़े ऊंचे थे। एक दिन उसने नीरा को देखा। हाय, तुम तो कुछ पढ़ी लिखी मालूम होती हो। क्यों, क्या हुआ? पापा ने मुझे इस फूहड़ से गांव में बुला लिया। मैं तो यहाँ के लोगों को देखकर परेशान हो गई हूँ। किसी को भी कोई सलीका ही नहीं है। ओह, तो ये गांव तुम्हें बेकार लगता है? हाँ, तुम क्या करती हो? तुम्हारे खेतों में काम करती हूँ। ओह, मैं पापा से कहकर तुम्हें कोई दूसरी नौकरी दिलवा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे दूसरी किसी की जरूरत नहीं है, कहकर नीरा अपने घर वापस आ जाती है। उसे सुनैना का व्यवहार बड़ा खराब लगा। नीरा ने मन ही मन निश्चय किया कि वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करेगी और माता पिता को इस नरक से आजादी दिलाएगी। नीरा ने उसी दिन से बैंक के एग्जाम की तैयारियां शुरू कर दी। साल 2 साल की मेहनत रंग लाई। वो बैंक के एग्जाम में पास हो गई। उसकी नौकरी शहर में एक सरकारी बैंक में लग गई थी। उधर रूप किशोर को जब पता चला तो वो आग बबूला होकर हरिया के घर आया। हरिया, तूने मुझे बताया नहीं, तेरी बेटी बैंक में नौकरी करने लगी हैं? हाँ सेठ जी, मेरी लड़की ने बड़ी मेहनत की और आज उसने हमारे घर और गांव की इज्जत बढ़ा दी। मैं सब समझता हूँ। तुम लोगों ने मेरे खेतों में चोरी करके पैसे कमाए और लड़की को पढ़ाया लिखाया हैं? वरना बता, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तू उसे पढ़ा सका? सेठ जी, आप हम गरीबों पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तभी सुनैना भागते हुए आती है। पापा, पापा घर चलो, मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। वे रसोई में बेहोश होकर गिर पड़ी हैं।
ये सुनकर रूप किशोर भागे भागे घर पहुंचता है। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वो घबरा जाता है। उधर गांव वाले उसके घर के आगे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी नीरा अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर गांव लौट रही होती है। वो देखती है कि सब लोग सेठ के घर के आगे भीड़ लगाकर खड़े हैं। वो हरिया को भी वहां देखकर गाड़ी से उतर जाती है। अरे बापू, क्या हुआ? आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? बेटी, अंदर सेठानी बेहोश पड़ी हैं। किसी ने डॉक्टर को बुलाया क्या? नहीं बेटी। नीरा अंदर जाकर देखती है। सेठानी पसीने से लथपथ थी और सुनैना उनके ऊपर सिर रखकर जोर जोर से रो रही थी। नीरा ने पहले उसे हटाया। रूप किशोर की भी हालत सही नहीं लग रही थी। नीरा ने गांव के कुछ लोगों की मदद से सेठानी को अपनी गाड़ी में लिटाया और सुनैना से कहा कि वो अपने पिता के साथ दूसरी गाड़ी लेकर सिटी हॉस्पिटल में आ जाए। नीरा सेठानी को अस्पताल में ले गई और इमरजेंसी में एडमिट करा दिया। उधर डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया। इधर सुनैना रूप किशोर के साथ वहां पहुंची थी। सेठ जी, अपने आप को संभालो, सेठानी जी को डॉक्टर आईसीयू में ले गए हैं। रूप किशोर ने नीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बेटी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद कैसा, आप लोग तो हमारे सेठ सेठानी हैं, हमारे परिवार हैं। सुनैना ने नीरा को गले लगाते हुए कहा। नीरा, मुझे माफ करना, मैं आज गांव के महत्व को समझ गई हूँ। तुमने और गांव वालों ने जो इस समय हमारा साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि सेठानी अब ठीक है, कुछ दिन हॉस्पिटल में उन्हें रखेंगे। तभी हरिया और कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं। रूप किशोर हरिया को गले लगाकर कहता है। हरिया, तेरी बेटी ने सच में हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। मैं सच में इसका आभारी हो गया हूँ। सब लोग नीरा की तारीफ कर रहे थे और नीरा हाथ जोड़कर सबका अभिवादन कर रही थी।